नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी गुरु में। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ को जानेंगे। गारसा द तासी। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रांसीसी लेखक गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी नाम से लिखा। इसका पहला भाग सन 1839 तथा दूसरा भाग सन 1846 में प्रकाशित हुआ। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हिंदी के 700 कवियों का वर्णन किया गया है। यह साहित्य का इतिहास कम और कवियों के जीवन का संग्रह अधिक है। इसमें प्रथम भाग में कवियों का परिचय और द्वितीय भाग में कवियों की रचनाओं के उदाहरण थे। तासी उर्दू के प्रोफेसर थे। उन्होंने उर्दू के कवियों की ओर अधिक ध्यान दिया। इसमें कुल 738 कवि और लेखक थे, जिनमें हिंदी के केवल 72 थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मौलवी करीमुद्दीन कृत कवकातु सुआस या तज़किया-ई शुआरा-ई हिंदी। यह ग्रंथ सन 1848 में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। इसमें बहुत कुछ तासी के ग्रंथ का अनुवाद है और कुछ नया जोड़ा गया है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। इसमें हिंदी के कवियों की संख्या बहुत कम है, मात्र 62। तासी ने अपने ग्रंथ के द्वितीय संस्करण में इस ग्रंथ की कुछ सामग्री का उपयोग किया। करीमुद्दीन ने कवियों के जन्म मरण के संबंध, उनके व्यक्तिक जीवन की झलक तथा उनके काव्य संग्रहों के नाम देने का प्रयास किया है, परंतु उन्हें आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई है। करीमुद्दीन ने चंद, खुसरो, कबीर, जायसी, तुलसी आदि कुछ प्राचीन एवं महत्वपूर्ण कवियों के कालक्रम का भी चिंतन किया है। अधिकांश विद्वान इस ग्रंथ को एक भारतीय द्वारा लिखित हिंदी और उर्दू साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। शिव सिंह सरोज। यह ग्रंथ प्रथम बार सन 1878 में नवल किशोर लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 838 कवियों के उदाहरण दिए हुए हैं। इस ग्रंथ में कवियों की स्थापना अकारादिक्रम से की गई है। ग्रंथ के उत्तरार्ध में 1003 कवियों के जीवन चरित्र दिए गए हैं, वे भी अकारादिक क्रम से। इसमें 687 कवियों की तिथियां दी हुई है, शेष तिथिहीन है। कवियों का परिचय इस प्रकार देने का प्रयास इस ग्रंथ में प्रथम बार किया गया है। हिंदी के प्राचीन कवियों पर शोध कार्य करते समय इस ग्रंथ को देखना आवश्यक होता है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जा सकता है। सर जॉर्ज ग्रेशन ने द मॉडर्न वर्क्यूलर लिटरेचर ऑफ नारदन हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा, जो सन 1889 में प्रकाशित हुआ था। इसमें काल क्रमानुसार हिंदी के 952 कवियों का परिचय दिया गया है। इस ग्रंथ में साहित्य के इतिहास लेखन की दो आवश्यकताओं की पूर्ति की, काल क्रमानुसार कवियों का परिचय तथा इतिहास की काल अवधि का विभाजन। अतएव इसी ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास होने का गौरव प्राप्त है। इस ग्रंथ का प्रणयन वस्तुतः विदेशी विद्वानों के उपयोगार्थ किया गया था। मिश्र बंधुओं का सन 1913 में मिश्र बंधु विनोद नाम से 3 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। सन 1924 में इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ, जिनमें 4591 हिंदी कवियों का जीवन वृत्त संग्रहित है। हिंदी नवरत्न इन्हीं
3 भागों का पूरक बनकर आया। मिश्र बंधुओं ने यद्यपि अपने ग्रंथ में कहीं कहीं काव्यांग विवेचन भी किया है, तथापि इन्होंने कवियों को प्रकाश में लाने का भी प्रयत्न किया है। इसमें कवियों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन भी किया तथा प्रमुख कवियों के नामों पर 14 उपकालों की स्थापना की। इतने अधिक कवियों का समावेश करने वाला यह प्रथम इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1928 में आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द संग्रह का प्रकाशन पूर्ण किया। उनका हिंदी साहित्य का विकास, जो सन 1951 में शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था, वही परिवर्धित होकर सन 1951 के मध्य हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुआ। ग्रंथ का प्रयन करते समय आचार्य शुक्ल ने यह मान्यता स्थापित की कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में विशेष रुचि का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। काल विभाग हिंदी साहित्य का इतिहास। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आचार्य शुक्ल ने अपनी उक्त स्थापना का निर्वाह यत्न किया है। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास है। विभिन्न प्रभावों एवं उनके फलस्वरूप उत्पन्न काव्य धाराओं का निरूपण करते हुए आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन प्रायः सर्वमान्य एवं सर्वप्रचलित है। इसमें उलटफेर करने के लिए कई बार प्रयत्न किए जा चुके हैं, परंतु वह अभी तक अक्षुण्ण बना हुआ है। शुक्ल जी ने प्रत्येक कवि की रचना के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। यद्यपि ये विचार अत्यंत संक्षिप्त हैं, तथापि विशेषता यह है कि उनके द्वारा अभिव्यक्त आलोचनात्मक मत आज तक अपनी जगह अटल और सर्वथा अर्थगर्भित है। उन्होंने जिस कवि को जहाँ बैठा दिया वह अभी तक वहीं बैठा हुआ है। शुक्ल जी का उद्देश्य हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, इसलिए उन्होंने केवल प्रमुख कवियों को लिया है। यह इतिहास हिंदी साहित्य अध्येताओं के लिए श्रीमद् भागवत अथवा इंजित के समान मार्गदर्शक हैं। अन्य इतिहास ग्रंथ: डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य 1930, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1930, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये रचनाएं सन 1750 और सन 1960 के बीच की है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री सन 1950। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित ग्रंथ भी उल्लेखनीय हैं। हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक डॉक्टर राजबली पांडे। हिंदी साहित्य का लोक साहित्य, संपादक राहुल संक्रांतियन। रीतिकाल, रीतिबद्ध काल, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी भाषा का विकास, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। समालोचना निबंध पत्रकारिता, संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु। भक्ति काल, संपादक परशुराम चतुर्वेदी। उत्कर्ष काल, डॉक्टर
संपादक डॉक्टर अंचल तथा डॉक्टर काशिकेश अंग्रेजी में लिखे हुए 2 इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लेखक पादरी एडिसन ग्रीज सन 1817 तथा ए हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर पादरी FE सन 1920। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ में उल्लेखित कवियों एवं लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी में अनुवाद किया, जो सन 1952 में हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। इसमें 358 रचनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें 100 प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इसके आगे देखिए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने डॉक्टर ग्रेशन कृत द मॉडर्न वर्क्यूलेटर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद सन 1957 में प्रकाशित हुआ। दृष्टव्य, ग्रेशन ने हिंदुस्तान शब्द का अर्थ हिंदी भाषा भाषी प्रदेश किया है। ग्रेशन ने शिव सिंह सरोज का ऋण स्पष्ट स्वीकार किया है। हिंदी के प्रमुख साहित्यिक केंद्र, संस्थाएं एवं पत्रकारिता। यहाँ पे हम हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हिंदी साहित्य के ग्रंथ में सर्वप्रथम हमने देखा गारसा द ताशी का ग्रंथ, मौलवी करीमुद्दीन कृत कबतातुआश का ग्रंथ, सर जॉन ग्रेशन का ग्रंथ, मिश्र बंधु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों में एक है। लेकिन यहाँ पे सर जॉर्ज ग्रेशन का ग्रंथ ही प्रथम ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया है। आज हमने हिंदी साहित्य के जितनी भी रचनाएं हुई हैं, जितनी भी ग्रंथ की रचनाएं हुई हैं, उनका अध्ययन किए। अगली कक्षा में हम हिंदी के प्रमुख साहित्य केंद्र, संस्थान एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।